अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, और इसमें तीसरा स्टेप है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, एनालाइज दी प्रॉब्लम। एनालाइज का मतलब होता है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, अब उसको किस तरह से मैं सोल्व करूं, क्या बेस्ट वे है कि मैं उसका सलूशन ढूंढूं। क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम को देखें और सलूशन का फ़ौरन सोचें तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे लिए सोल्व करना। मे बी हम सोल्व करें तो उसका आंसर गलत आ जाए, या हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो उसको सोल्व करना। तो इसलिए हम पहले एनालाइज कर लेते हैं। अब एनालाइज में डिफरेंट चीज़ें आती हैं कि हम पहले देखें प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस कितने हैं, उसमें से बेस्ट वाला कौन सा सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन पॉसिबल भी है या नहीं, या किस तरह से मींस देखें कि सॉल्यूशन हमारा जल्दी आ जाए। तो डिफरेंट फैक्टर्स को हम देखेंगे, बट उसमें भी सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो हम देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है टॉप डाउन डिज़ाइन या फिर डिवाइड एंड कंकर रूल। या अगर आपको एनालाइज दी प्रॉब्लम आता है तो भी आप यही डेफिनेशन लिख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, बिगर प्रॉब्लम है, हम उसको अगर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो काफ़ी इजी होगा कि हम उसको सोल्व कर सकें। जस्ट लाइक हमारे पास एक चैप्टर है, हम क्या करते हैं कि पूरा चैप्टर एक दिन में पढ़ सकते हैं, डिफ़िकल्ट है, बट अगर हम उसके टॉपिकल जो है डिवीजन कर लें तो इजी होता है एज़ कम्पेयर टू कंप्लीट चैप्टर। सेम केस इधर है कि हमारे पास एक कंप्लीट प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, काफ़ी लेंथी प्रॉब्लम है, हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा इसको सोल्व करना एट द सेम टाइम। सो हम क्या करेंगे कि इस प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम्स में चेंज करेंगे, फिर हम उन स्मॉलर प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे सेपरेटली, वो इजी होगा। और इस तरह इजीली हम एक एक पार्ट को या एक एक प्रॉब्लम को सोल्व करते जाएंगे, और इस तरह से हमारा कंप्लीट जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा। इस चीज़ को भी हम एनालाइज प्रॉब्लम कह सकते हैं, या टॉप डाउन डिज़ाइन कह सकते हैं, या फिर डिवाइड एंड कंकर रूल कह सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर की। सो एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम इज डीकम्पोज्ड। डीकम्पोज मीन्स कि आप उसको डिवाइड करते हो, क्योंकि कंपोज का मतलब पता है चीज़ों को जोड़ना, डीकम्पोज मीन उसको तोड़ना, डिवाइड करना। किसमें? एक प्रॉब्लम को आप डिवाइड करते हो सब प्रॉब्लम्स, सब मीन्स छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर। तो अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, हम उसके 4 पार्ट्स कर लेंगे, 5 पार्ट कर लेंगे, या इससे भी ज़्यादा, जितने भी आप कर सकते हैं, ताकि वो ईजी हो सोल्व करना। कहता है रादर ऑन कंसंट्रेटिंग द बिगर प्रॉब्लम एज अ होल, कि बजाय हम प्रॉब्लम के ऊपर जो बिगड़ थी उसके ऊपर फोकस करें, हम क्या करेंगे कि हम जो सब प्रॉब्लम्स बनाई थी सेपरेटली उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो जब छोटी चीज़ पे आप फोकस करते हैं तो वो ईजी होती है सोल्व करना। सो दिस लीड्स टू अ सिंपल सोल्यूशन, तो इससे हमें सोल्यूशन सिंपल मिल जाएगा। और दिस टेक्निक इज़ नोन एज टॉप डाउन डिज़ाइन, ये हो गया इसका नाम। दूसरा नाम ये हो गया, या इस चीज़ को आप एनालाइज प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक आप शॉर्ट में लिख दें तो काफ़ी है, मीन आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। अच्छा जी, इसमें कुछ उसने स्ट्रेटजीज़ भी बताई हैं, अप्रोच वगैरह बताई है कि इसके बारे में, कि लेट्स से सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हाउ मैनी सोल्यूशन वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशंस कितने हैं। क्योंकि सॉल्यूशंस एक से ज़्यादा होंगे तो ही हमारे पास ये चीज़ होगी कि हम उसमें से बेस्ट वाला सॉल्यूशन जो है वो गेट करें। जैसे हमारे पास किसी भी एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के 3 वेज़ हैं, तो हम देखेंगे इसमें से सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, या फिर हमारी अगर प्रायोरिटी है कि कंफर्टनेस हो तो फिर हम कंफर्टेबल देखेंगे कौन सा है। तो इस तरह से हमारी प्रायोरिटी चेंज हो सकती है, बट प्रायोरिटी चेंज होगी अगर हमारे पास मल्टीपल पाथ हैं तो। अदरवाइज तो हमारे पास अगर एक ही पाथ है तो हम तो वही यूज़ करेंगे फिर। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास सॉल्यूशंस कितने हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। अगर तो एक से ज़्यादा हैं देन चूज़ द बेस्ट वन। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉब्लम कंप्यूटर पे सोल्व हो सकती है, क्या ये ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि कंप्यूटर पे सोल्व ही ना हो सके, ये चेक करते हैं। देन हम चेक करते हैं इनपुट्स क्या है और आउटपुट्स क्या है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की तो उसमें इनपुट भी लाजमी है, उसके बाद आउटपुट भी लाजमी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इनपुट ना दें आउटपुट आ जाए, या आउटपुट आ जाए इनपुट ना हो, मतलब ये दोनों चीज़ें लाजमी है इसमें।
उसके बाद ये लास्ट जो चीज़ जो इसमें हमने देखी थी कि बिगर प्रॉब्लम है उसको डिवाइड किस तरह करना है, कि ऐसे तो नहीं मैं डिवाइड कर रहा कि जिससे मेरी प्रॉब्लम जो है वही सारी डिस्टर्ब हो गई है। डिवाइड इस तरह से करना है कि हम प्रॉब्लम जो है उसको अच्छे से जो है वो सॉल्व भी कर सकें और हमारा जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो जाए। जैसे व्हाट्सएप की एग्जांपल लेते हैं, इसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। वीडियो कॉल अलग से एक सब प्रॉब्लम है, ऑडियो कॉल अलग से एक सब प्रॉब्लम है, एक स्टेटस है, इस तरह से डिफरेंट और भी मॉड्यूल्स हैं। तो हमने क्या करना है, इस तरह से डिवाइड किया हुआ है कि हम इसको जब सोल्व करें तो जो हमारी ओरिजिनल एक ऐप है जैसे व्हाट्सएप है तो वो भी सोल्व हो जाए। ये ना हो कि हम डिवाइड तो कर लें बट हमारा जो ओरिजिनल पर्पस था वो जो है वो सोल्व ना हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।